हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल वन अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो आप राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शदाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज से भी मिला हो। बॉर्डर गावस्कर 2024 में तीसरा टेस्ट मैच और इंडिया का धमाकेदार कमबैक, मैच हारने के दहाने पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भाई राहुल के 84 रन, जडेजा के 77 रन, भाई आकाशदीप और बुमराह की जो पार्टनरशिप थी इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया, बल्कि हार से ही बचा लिया। वो भाई निकाल के ऑस्ट्रेलिया के सामने लाके खड़ा कर दिया कि भाई अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। WTC की रेस अभी चल रही है, आखिरी 2 मैच इंडिया जीता है तो भाई फाइनल के लिए अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछेंगे 5वें दिन में क्या बनेगा, क्या इंडिया WTC का फाइनल खेलेगा और कल बुमराह कितने आउट करेगा ऑस्ट्रेलिया के, और क्या बनेगा? सर क्या कहते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का कोई भी बैट्समैन उठा के ले ले, कोई भी बॉलर उठा के ले, सिर्फ 2 उठते हैं और मैच को किसी साइड पर लगा देते हैं। सर जब कल की हम कंडीशन देख रहे हैं तो इंडिया मैच हार रहा था और लग भी रहा था इंडिया मैच हार जाएगा। तो 2 बैट्समैन इंडिया के उठे हैं, रोहित शर्मा नहीं चले, नो इशू, विराट कोहली नहीं चले, नो इशू, जयसवाल नहीं चले, नो इशू। 2 बंदे नीचे से उठे हैं और मैच को इस कंडीशन में यानी कि लेके चले गए हैं ताकि ना इंडिया के हक में जाए ना ऑस्ट्रेलिया के बजाय मैच या ड्रा की तरफ जाए। अगर लेट्स से अगर इंडिया का एक आउट भी रहता है, आउट के बाद इंडिया का बॉलिंग करता है तो मुझे बुमराह पूरी उम्मीद है। और बुमराह पहले की तरह कल के दिन में 100 से नीचे तक 5-6 विकेट पकड़ लेता है ना तो मैच जीत सकता है। सही मैच मैच्योरिटी के साथ प्रेशर हैंडल किया के राहुल ने, समझदारी के साथ बैटिंग की है। और आज का जो मैच था एक लो स्कोरिंग मैच था और ऑब्वियसली खासा प्रेशर था। नाइस टू सी सम फाइट बैक फ्रॉम इंडियन साइड, और काफी अरसे के बाद जाके इंडिया ने सेशन अपने नाम किया। और लास्ट सेशन जो अपने नाम किया था वो पर्थ वाले मैच का जो आखिरी सेशन था, उसके बाद फिर एडिलेड में भी इंतजार करते रहे। 7 सेशन का खेल हुआ, इंडिया एक सेशन भी अपने नाम नहीं कर सका था। इस मैच में भी आप कह सकते हैं कि ये पहला सेशन है कि जो आप समझें कि इंडिया ने अपने नाम किया है। इसके बावजूद के 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन अच्छे खासे रन आए हैं। केएल राहुल ने मतलब क्या मंजी ठोकी ऑस्ट्रेलिया की ना, बिल्कुल कहता है कि तरसा के चिपेड़े मारी हैं भाई। इसी तरह देखिए आप, जो उन्होंने बॉलें खेली है ना, ये 20 से 25 ओवर अगर वो ना खेलते तो मेरा ख्याल फॉलो ऑन हो जाना था। और यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी जडेजा की और के राहुल की। के राहुल ने आज वो काम किया है कि जो पुजारा करता था अपने टाइम पे, आज उन्होंने एक हारा हुआ मैच था, ये हम मान गए थे जब 50 पे उनके 4 आउट हो चुके थे, हम ये समझ रहे थे कि मैच गया। लेकिन ये बड़ी टीम ने बताया कि हम बड़ी टीम है और कमबैक करना जानते हैं। हार के अब हार जीत का फैसला तो नहीं होगा, अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। भाई इंडिया ऑलमोस्ट ये मैच जीता है, ड्रॉ नहीं है। इंडियन जैसे मैच बचाया है ना, हम तो देख रहे थे भाई लॉबी के अंदर जो बैठे हुए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली इतने खुश हुए जब फॉलोइंग से बच गया था। यार बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि यार ये मैच सिर्फ मैच उनके लिए मैच नहीं हारना था, ये उनके लिए WTC के फाइनल से बाहर होना था। गंभीर की आपने एक्साइटमेंट देखी होगी जब फॉलो ऑन से बचे हैं। उसके बाद मैं बात करूं, केएल राहुल तो एक टेक्निकल बैट्समैन, उसके ओवरसीज में रन भी बहुत ज्यादा है, पर जिस तरह हम जडेजा की अगर बात करें ना, रविंद्र जडेजा की, जहां पे उनका टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट सारा फेल्ड हो गया, वहां पे रविंद्र जडेजा ने आगे बताया कि यार मैं हूं ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर, वो इस वजह से तो कहा जाता है। और उसके बाद आकाशदीप ने जो इनिंग खेली है, मुझे तो लग रहा था जब 24 रन रहता था और फॉलो ऑन में से 24 रन रहता था, मैंने कहा आकाशदीप क्या कर लेगा, बुमराह सिंगल भी नहीं ले रहा था, लेकिन आकाशदीप ने हमें हैरान करके रख दिया कि 27 स्कोर बना दिया, 27 स्कोर, और अभी 192 की लीड ऑलमोस्ट बची है, फॉलो ऑन से बच गए हैं। अगर ये आकाशदीप और बुमराह 150 तक ले आए स्कोर, तो ये तो इजीली वो जो चाहते थे, इंडिया जो चाहता था फॉलो वो ड्रा मैच, वही होने लगा। और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेस्परेट नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं डेस्परेशन है। और अभी आपने देखा कि जैसे रिव्यू भी लिया जल्दी जल्दी में, 1 बॉल पहले ये लंच ब्रेक से, तो कहीं ना कहीं हालांकि कीपर कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर भी कप्तान ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं कोई रिव्यू लेते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो दे आर डेस्परेट कि ये अब 278 रन जो हैं उसमें से 78 रन के अंदर अंदर आउट करें। फॉलो राहुल ने एक ऐसी सिचुएशन में मैच को बना के दिया आपको, मैच को निकाल के दिया कि जहां से बहुत मुश्किल था। किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाला, नामुमकिन हो गया था एक वक्त में, ऐसा लग रहा था कि मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, ये बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा।
एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये है कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। सर बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। आई थिंक द वे इज प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग।